कुल 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के आज आप उत्तर जानेंगे। प्रश्न इस प्रकार से, इसे जान लीजिए। पहला प्रश्न है कि ब्रह्म ज्योति के दर्शन कब होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ध्यान में जो प्राप्त अनुभव हैं, ये अनुभव किसके साथ साझा करना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हमें बारिश और सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, एक झींगुर की आवाज सुनाई देती है, इन आवाजों के आने का क्या तात्पर्य है। इसके बाद चौथा और आखिरी प्रश्न है कि पूरे शरीर का सुन्न होना और ध्यान के समय पूरी ऊर्जा सिमट करके सिर पर एकत्र होना, इसका क्या संकेत है। तो इन चारों प्रश्नों का बारी बारी से उत्तर देंगे, अलग अलग उत्तर देंगे ताकि स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, ज्योति का जहां तक तात्पर्य है तो ज्योतियों का वर्णन विद्वानों ने कई रूपों में किया है। एक ही ज्योति को कई नामों से पुकारा है। जब इसका विस्तार शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो अलग अलग स्थानों पर अलग ज्योतियां हैं। जैसे शिव की पुत्री का एक देव ज्योति हुई है। अलग अलग मुनियों ने अलग अलग नाम लिया है, जैसे आत्म ज्योति, निरंजन ज्योति, ब्रह्म ज्योति। इस तरह से कई सारी ज्योतियां हो जाती हैं या पुकारा जाता है। जब ध्यान की यात्रा पे हम चलते हैं आगे, तो अंदर में अलग अलग प्रकाशों की स्थितियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम ज्योति भी कहते हैं। आत्म प्रकाश यानी आत्मा का प्रकाश जो अंदर में मिलता है, उसे आत्म ज्योति कहते हैं। लेकिन एक ज्योति त्रिकुटी पर मिलती है, आज्ञा चक्र पर। कुछ लोग इसे अमर ज्योत कहते हैं, इसे आत्म ज्योत कहते हैं। तो फिर ब्रह्म ज्योत क्या है? कुछ लोग इसी को ब्रह्म ज्योत कहते हैं। अब इन सबको स्पष्ट समझिए। देखो, सबसे पहले आपको जो दर्शन होते हैं वो आज्ञा चक्र पर होते हैं। अंदर में एक प्रकाश मिलता है, प्रकाश के उपरांत एक ज्योत स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, बाकी सब सिमट जाता है। उसे हम ब्रह्म ज्योत कहते हैं, उसे हम कई लोग आत्म ज्योत कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसे इस तरह से समझिए, जैसे एक मंदिर है, मंदिर में कई सारे दीपक बाहर में जल रहे हैं, सम्मुख रखे हुए हैं, किनारे में, साइड में, पीछे, चारों तरफ, उसके घेरे से चारों तरफ में, उसकी परिध में दीपक रखे हुए हैं। लेकिन उसमें एक दीपक मंदिर के अंदर में रखा है, मूर्ति के सम्मुख रखा है। तो उसमें जो प्रमुख दीपक है उसी को स्वीकार किया जाएगा जो मूर्ति के सामने रखा है। यानी जिस दीपक से भगवान का मुख या उनकी मूर्ति का दर्शन होता है, उनका चेहरे का दर्शन जिस दीपक की रोशनी में होता है, वही दीपक मुख्य माना जाता है। तो मंदिर के पर्दे में जितने सारे दीपक रखे हैं, इन्हें अगर एक बार भूल करके केवल अंदर के ही मुख्य मंदिर को, यानी मुख्य दीपक को जो भीतर में मूर्ति के सामने रखा है, उसे स्वीकारते हैं, तो वही मुख्य दीपक होता है, यानी वो ही ब्रह्म ज्योति है। तो ये ब्रह्म ज्योति पहला जो आपको दर्शन होता है त्रिकुटी में होता है। त्रिकुटी में एक ज्योति स्वरूप दर्शन होता है। ये प्रकाश उपरांत मिलता है, स्पष्ट होता है। इसी को आत्म ज्योति कहते हैं। इसके प्रकट होने के बाद जब अंदर की यात्राएं करते हैं, अंदर की जो दृष्टि आपकी है वो पूरी तरह से खुल जाती है, अंदर में फिर सदृश्य दिखने लगता है। लेकिन जो जप के माध्यम से अंतर मग्न होते हैं, उनकी यहां पर आकर के ऐसा नहीं होता, उनके अनुभव थोड़ा इससे भिन्न हो जाते हैं। तो प्रथम में हमें त्रिकुटी पर प्राप्त ज्योति है, इसको ब्रह्म ज्योति स्वीकार करना चाहिए। जो सहसार पर ज्योति मिलती है वो आकाशी है। जो आकाशी ज्योति है उसे वास्तव में ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वही ब्रह्म ज्योति होती है। यानी वो ज्योति जिसके प्रकाश में ब्रह्म का दर्शन होता है, उसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि ध्यान में प्राप्त अनुभव किसे बताना चाहिए। तो देखो, बिल्कुल स्पष्ट है, ध्यान के जो अनुभव होते हैं ये बहुत ही गुप्त और गहरे और संवेदनशील होते हैं।
इन्हें साधारण रूप से सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आपका गुरु है तो गुरु के सम्मुख ही केवल इसका बखान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये भेद नहीं खोलना चाहिए। बहुत आवश्यक हो जाए तो आप अपने गुरु भाई के सम्मुख बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किसी से नहीं कहना चाहिए। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि हमें अंदर में झींगुर की आवाज, सन्नाटे की आवाज और बारिश की आवाज सुनाई देती है। इन आवाजों का क्या तात्पर्य है? तो देखो, ऐसा है, ये जो आवाजें हैं आप जानते होंगे, बहुत सरल बात है, ये अनहद की आवाजें हैं। ये हर जीव के अंदर में चलती रहती हैं। आवाजें तो अनहद की कई सारी होती हैं, लेकिन मुख्य 10 ही कही गई हैं जिनकी स्पष्ट पहचान हो पाती है, लगभग हर साधक कर लेता है। तो इन 10 आवाजों में कुछ आवाजें जैसे झींगुर की आवाज प्रथमवत सुनाई देती है हर व्यक्ति को, जो भजन करता या नहीं करता, सामान्य रूप से संसार के हर प्राणी को सुनाई देती है। ये मनुष्यों में नहीं, पशुओं में, सब में चलती है, लेकिन मनुष्य को सुनाई देती है, विशेष गुण वाला होता है। इसको सन्नाटे की आवाज भी कहते हैं। वायु जैसे बहती है, बहते हुए वायु की आवाज जो आती है वो सुनाई देती, ये भी अनहद की आवाजें हैं, अंदर में आवाजें आती हैं। ये तब सुनाई देती हैं जब आपका ध्यान पूरी तरह से आंतरिक हो जाता है। आप एकांत में बैठे होते हैं, आपका चित्त आपके अंदर में ही होता है, शरीर के भीतर में होता है, यानी ठहरा हुआ होता है। जब आप भीड़ में जाते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, इधर उधर नजर चली जाती है, चित्त आपका बाहर में तेजी से फैल जाता है। एकांत में जब व्यक्ति होता तो उसका चित्त अपने आप में हो जाता है। उस अवस्था में ये सुनाई देती हैं। इन्हें सुनना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इन्हें जब आप सुनोगे तो इनकी आवाज़ें कम ज़्यादा होती हैं, निश्चित होती हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा और शुभ संकेत होता है। जब इन पर सुनेंगे तो आपकी समाधि लगने लगती है, आगे अनुभव प्राप्त होने लगते हैं जो बहुत ही दिव्य और गूढ़ होते हैं। इसके सुनने से भी प्रथम अध्यात्म जागृति होती है, फिर आत्म जागृति हो जाती है। लेकिन इन्हें सुनने से पहले कुछ अपनी तैयारियां, इनसे पहले भी कुछ करना होता है, कुछ और क्रियाएं करने होती हैं जो आप अपने सानिध्य में अपने गुरु से पूछ करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी ध्यान साधना करते हैं या जो भी क्रिया करते हैं, उसके लिए पहले तैयारी होना आवश्यक होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें चौथा और आखिरी जो प्रश्न है, ये सबसे अच्छा प्यारा प्रश्न है। इसे सबको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, जब कोई भी प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न से पता चलता है कि साधक ध्यान साधना करता है कि नहीं करता है। ये स्पष्ट हो जाता है, एकदम समझ में आता है। ये प्रश्न जो चौथा है, प्रश्न से पता चलता है कि ये साधक बहुत ईमानदारी से साधना करता है। इन्होंने पूछा है कि पूरा शरीर हमारा सुन्न हो जाता है और सारी ऊर्जा सिमट के सिर पर आ जाती है। इसका क्या संकेत है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत खुशी होती है कि ये साधक ईमानदार है और फिजिकल इसने प्रश्न पूछा है। जो साधक ध्यान साधना करता है, ईमानदारी से करता है, उसके साथ यही अनुभव होते हैं। और ये संकेत आपका, सीधा बता दूं, ये सीधा सीधा आपकी समाधि में जाने का संकेत है। जिसकी ये स्थिति पूरी तरह से हो जाती, उसकी समाधि घटित होने लगती है। शरीर मरे जैसा आभास करता है। इस स्थिति में आपको टिकना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होने लगी है, बहुत मुश्किल से होती है, ध्यान रखना, साधक कई वर्षों तक प्रयास करता है तब जाकर के इस स्थिति में पहुंचता है। इस स्थिति में आने का तात्पर्य है कि अब आप समाधि में जाने वाले हैं। जब पूरी तरह से सुन्न हो जाएंगे, उसी दिन आप समाधि में चले जाएंगे। अगर इसे औगड़ी या क्षेत्रीय भाषा में कहें तो समाधि में मरना इसी को कहते हैं।
शरीर का पूरा सुन्न होना आवश्यक होता है और ऊर्जा उठकर के सीधी आकाशी हो जाती है, यानी सिर पर आ जाती है। सिर पर आकर के ये ब्रह्मरंध्र को खोलती हुई 10वें द्वार को फोड़ करके बाहर निकलती है। तो ऊर्जा का बहाव ऊपर की तरफ है। अगर ऊर्जा सिर पर आ जाती है तो बहुत अच्छा और सही और शुभ संकेत है, यानी आप सही दिशा में और सही स्थिति में हैं। आपका ध्यान सही अवस्था में है। उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी कोई दुविधा रह गई है तो आप मेल के माध्यम से पुनः पूछ सकते हैं। गुरुदेव दयालु।